नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सभी का। आज की जो मेरे साथ बीती हुई ये सच्ची घटना बता रहा हूँ। ये एक खौफनाक घटना थी मेरे करियर की। आप मान सकते हो कि ये बहुत डरा देने वाली घटना थी। मेरे पास बीकानेर गोविंद सर से एक फ़ोन आता है। मुझे बुलाया जाता है। मैं एक मीडिया नेटवर्क में काम करता था। मुझे बोला जाता है कि यहाँ पर एक अलग अलग तरीके से आवाज़ें आती हैं। सभी गांव वाले यहाँ पर आकर के बात करते हैं। वो भूत सबसे बात करता है, कोई अदृश्य शक्ति है। और इस प्रकार का एक वातावरण बन गया है कि आसपास के पूरे लोग सिर्फ उसकी ही चर्चा करते हैं। मैं पहले तो बात सुन के डर गया था कि अब क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन मुझे बड़ा इंटरेस्ट था। मैंने शमशान घाट में देर रात तक लाइव किया है। कई दफ़ा मैं सोया हूँ तो मैं वहाँ चला जाता हूँ। मैं और मेरा कैमरामैन, हम बाइक स्टार्ट करके, दिन का समय था और हम निकल पड़ते हैं। गोविंद सर गांव के अंदर एक स्नैक कैप्चर के साथ मेरी अच्छी बनती है। मैं उसे बुलाता हूँ और कहता हूँ कि इस प्रकार से कॉल आया है। वो मेरी मदद करते हैं उस घर तक पहुँचाने, लेकिन वो घर की बाउंड्री तक नहीं घुसते। वो कहते हैं कि आप जाओ, मुझे घर पे काम है, जब आप यहाँ से निकलो तब आप मुझे फ़ोन कर लीजिएगा। अब ये कदम काफ़ी डरा देने वाला था कि आखिर वो क्यों नहीं आए। हम उस घर के अंदर प्रवेश कर चुके थे। एक बेटा और एक बाप, नन्हे मुन्ने बच्चे और उस घर की एक औरत। वो हमारा वेलकम करते हुए बोले अंदर आए। हम अंदर जा रहे थे। जैसे ही हम अंदर गए वैसे ही पूरे शरीर के बाल यूं लगे कि बस रूं रूं खड़ा होने लगा है। रोम रोम ये कहने लगा था कि आज बेटा गलत जगह फंस गए हो। मैंने वहाँ रिकॉर्डिंग शुरू की। एक दफ़ा एक ऐसा टाइम आया जब एक कमरे में मैंने उस अदृश्य शक्ति को चैलेंज कर दिया। दिन का समय था, लेकिन ये डर नहीं था कि उजाला नहीं है। उस कमरे के अंदर मैंने चैलेंज कर दिया था कि अगर अदृश्य शक्ति कोई है, या मुझे देख रही है या मुझे सुन रही है, तो वो इस कपड़ों को इधर उधर करके बताए, तब मैं मानूं। मैं अदृश्य शक्ति को चैलेंज कर चुका था। बाहर मैंने 5 मिनट वेट किया। वापस मैंने ऑन कैमरा ही गेट खोला, लेकिन चीज़ें यथावत रही। कोई इधर उधर कुछ नहीं हुआ। हमने एपिसोड क्रिएट करके लोगों से अपील करके कि इस परिवार की अगर कोई मदद करना चाहें तो वो मदद कर सकता है। मैं और मेरा कैमरामैन अपना बैग समेट करके बाइक स्टार्ट करके हम निकल चुके थे। कुछ दूर जाने के बाद में, उस गांव से निकलने के बाद में, उस घर के बड़े लड़के का फ़ोन आता है। बोलते हैं कि भाई साहब आप कहाँ हो। मैं कहता हूँ कि मैं आपके गांव से बाहर निकल चुका हूँ। तो बोलते हैं कि जल्दी से आप निकल जाओ, इस दहलीज़ को आप जल्दी से पार कर जाओ, क्योंकि अभी वो अदृश्य शक्ति आई है और उसने कहा है कि अगली बार अगर ये मीडिया वाला आया तो इसकी तारें तोड़ दी जाएगी, इसके हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे। उसका कॉल आते ही मैं घबरा चुका था, लेकिन दिन का समय था, तो इस दिन के समय में मेरा साथ दिया मेरी हिम्मत ने, और मैं जैसे तैसे अपने घर वापस आ गया। उस इंटरव्यू के दौरान क्या बातें हुई, ऑफ कैमरा क्या बातें हुई, वो सारांश आपको मैं सुनाता हूँ। एक अदृश्य शक्ति जो उनके घर में रहती है, उनके घर में एक टैक्सी है। वो टैक्सी एक गांव से, उनसे करीबन 10 किलोमीटर दूर एक गांव के स्टैंड पर खड़ी है। वहाँ से एक किराया आता है और कहा जाता है कि दुकान पर आपको आलू के कट्टे हैं, आलू की बोरियां हैं, वो आपको फलां फलां दुकान पर छोड़नी है। उस टैक्सी पर आलू के वो बोरियां डाल दी जाती है, लेकिन दुर्भाग्य से वो आलू जहां उतरने थे वहां उतरे नहीं, क्योंकि उस दिन उनकी दुकान बंद हो चुकी थी। फ़ोन किया जाता है कि आलू का आपका बोरा है, वो हमारी टैक्सी में है, आपकी दुकान बंद हो चुकी है। अब विकल्प था उनके पास कि या तो कहीं और छोड़े, लेकिन सामने से दुकानदार ने ये बताया
कि इस आलू के बोरों को आप अपने घर ले जाएं और वहीं आप छोड़ें, हम वहीं से इसे कलेक्ट कर लेंगे। वो आलू के बोरे अपने घर ले आते हैं और टैक्सी को वहीं खड़ा कर देते हैं। दोस्तों, उस आलू के बोरों पर वो बैठा था अदृश्य शक्ति, जिसकी मौत 8 साल की उम्र में हो चुकी थी, लेकिन उसकी गति नहीं हुई थी। अब रात भर टैक्सी वहाँ रुकती है तो वो उस घर में उतर जाता है उनके साथ ही। वो पूरा तांडव मचाने लग जाता है। परिवार कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है, लेकिन कोई भी उनका इलाज नहीं कर पाता। जब वो नई सब्जी बनाते हैं, नया खाना बनाते हैं, तब उनके अंदर पानी डालना, बच्चों जैसी हरकत करना, ये चीज़ें हो चुकी थी। दोस्तों, एक दिन ऐसा समय आता है कि कुछ गांव वालों को विश्वास नहीं होता। जब वो गांव वालों से कहते हैं कि ये अदृश्य शक्ति हमसे बात भी करता है। जब भी ये आकर के चारपाई पर बैठता है, तब एहसास होता है कि यहाँ कोई आकर के बैठ चुका है। इसलिए गांव वाले कुछ लोग ये राय करते हैं कि आज नाइट को हम इनके घर जाएंगे और हम पता करेंगे कि कौन सी अदृश्य शक्ति की बात कर रहे हैं, जिनसे ये डरते नहीं हैं और इनके घर पर ही वो रहता है। जब गांव के लोग जाते हैं तो एक ऑडियो वायरल होता है और वो ऑडियो सुन करके हालात ख़राब हो जाते हैं। गांव के 4-4, 5-5 लोग मंडली बना करके उनके घर में बैठते हैं और जब वो अदृश्य शक्ति आती है तब चारपाई पर एहसास होता है कि यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठ चुका है, लेकिन किसी को भी कोई अदृश्य शक्ति दिखाई नहीं देती। अब ये कन्फर्म हो चुका था कि कोई ना कोई तो एक ऐसी शक्ति है जिसके माध्यम से ये बात हो रही है। पूरे गांव में ये बात आग की तरह फैल चुकी थी। पूरे गांव के लोग अदला बदली करके 8-8, 10-10 लोग रोज उनके घर में आते और रोज उस अदृश्य शक्तियों से बात करते। सामने से वो एक अटपटी आवाज़ में जवाब देता, हर बात का उसके पास जवाब था, लेकिन दिखाई कुछ भी नहीं देता था। जब उसे बोला जाता था कि तुम एक काम करो, तुम बैंक से रुपए लेकर के आओ, तब वो कहता कि ऐसा काम मैं बिल्कुल नहीं करूँगा जो समाज में अनैतिक कार्य हो। पहली दफ़ा तो मैं ये चीज़ें मानने को तैयार नहीं था जब ये मैंने बातें सुनी, लेकिन जब गांव का हर एक वो शख्स बोलने लगा, हर एक वो आदमी बोलने लगा, जब वो वहाँ गए थे, तब मुझे मानने और सुनने पर मजबूर कर दिया कि हकीकत में ही ऐसा भी कुछ होता है। हम 4 लोगों को, 5 लोगों को गलत ठहरा सकते हैं, लेकिन दर्जनों लोगों को हम गलत कैसे ठहरा सकते हैं। वो वीडियो रिकॉर्डिंग भी थी जिसके अंदर सारे आदमी बैठे बात कर रहे हैं, लेकिन एक आदमी जिसकी आवाज़ अटपटी है और सिर्फ उसका एक एहसास होता है। वो एहसास इतना खौफनाक था, इतना खौफ था उस आवाज़ में कि सभी डरते थे। इसलिए ये बात धीरे धीरे पूरे शहर में फैल चुकी थी और जब मैं इंटरव्यू करके आया तब आसपास के तमाम लोगों तक वो बातें पहुंच चुकी थी। मेरे पास दिल्ली से, नोएडा से, अलग अलग जगह से कॉल आए कि हम उस घर में जाएंगे, आपकी परमिशन है तो। मेरे को देख के उसके बाद में कुछ और जो भाई हैं, जो ब्लॉगर हैं, वो भी वहाँ पहुँचने लगे और इस परिवार से वो इतना कनेक्ट हो चुके थे कि उन्होंने अपने YouTube चैनल पे वीडियो डालना शुरू कर दिया था। इस बात से वो परिवार आहत हो चुका था। हम उस परिवार की मदद करना चाह रहे थे, लेकिन वापस से वो परिवार हमारी किसी बात को सुनना नहीं चाह रहा था। उस परिवार को ऐसा लग रहा था कि हम उनके मज़े ले रहे हैं, इसलिए वो हमें बार बार धमकियां दे रहे थे कि हम पुलिस स्टेशन में जाएंगे। हम उनको समझाते रहे कि हमारा काम है ये, पुलिस स्टेशन में आप एक बार नहीं 100 दफ़ा जाके आए, हमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आखिर में हमने इलाज कराना चाहा, अन्य लोगों ने भी इलाज कराना चाहा, लेकिन पता नहीं फिर क्या हुआ। अचानक से उनके घर में कोई पितृदोष बताया गया और फिर सुनने में आया कि आज वो आवाज़ें उस घर में बंद हो चुकी है। वो टैक्सी में जो तेल की टंकी में पानी डालता था वो आज बंद हो चुका है। सब कुछ नॉर्मल लाइफ है जो नॉर्मल लाइफ हो चुकी है। कैसे विश्वास किया जा सकता है? जब भी कोई आता, कोई अघोरी आता या कोई भी तांत्रिक आता, तो बस उसे एक ही जवाब मिलता कि मैं अपने आप इस घर में नहीं आया हूँ। मैं उस टैक्सी के
बोरे पे आया हूँ। जो बोरा आलू का था मैं उस पे मेरी जगह बैठा हुआ था, लेकिन ये खुद बोरा डाल करके मुझे उस जगह से यहाँ लेके आए हैं। ये मेरे लिए मेरे जीवन का सबसे बड़ा एक अजीब रहस्य था। ये रहस्य सिर्फ रहस्य बन के रह गया कि कौन थी वो अदृश्य शक्ति जो पूरे गांव से बात करती थी, पूरे गांव वालों से वो बातें किया करती थी। आपके पास अगर कोई इसका उत्तर है तो आप ज़रूर बताएं, और ऐसी कहानी अगर आपके भी है दिमाग में, आपके साथ भी हुआ है ऐसा घटित, तो आप ज़रूर बताएं। आपकी कहानी को भी हम इसी प्लेटफॉर्म पर जगह देंगे। नमस्कार, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।